नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो कल जब मैंने शाम को आपके सारे जो कमेंट्स रिप्लाई किए तो कुछ एक बातें और पता चली कि एक तो ये कि आप एक जो वीडियो जो मैंने विस्तृत रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया था, एक चलचित्र जिसमें मैंने आपको लगभग 50 मिनट का मैंने आपका उसमें समय लिया और आपको मैंने बताया था एक एक जो बात है डिटेल जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है विस्तृत आवेदन प्रपत्र उसके संबंध में बताई थी। और बहुत कुछ इजी इजी चीज़ें भी जो है वो आपने ध्यान नहीं दी और फिर आपने क्वेश्चन किया कि सर ये जो है कैसे करना है। तो आप एक तो सबसे पहले कोशिश ये आप करें, क्योंकि एक यहाँ से मुझे स्पष्ट पता चल गया है और कई सारे अभ्यर्थियों ने मुझे बोला भी है, कई सारे विद्यार्थियों ने, कि सर आप ही ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करते हो। और जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके बहुत बड़े बड़े सब्सक्राइबर नंबर हैं, अपने तो 12,000 ही हैं, तो वो इस संबंध में कोई वीडियो नहीं बनाते। वो कई बार मेरे से ज़्यादा अनुभवी भी होते हैं, मेरे से पहले गवर्नमेंट सर्वेंट बने होते हैं, लेकिन फिर भी वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम कुछ भी कभी भी डाल देंगे तो भी अपने व्यूज़ आ जाएंगे, दो पैसे आ जाएंगे, तो फिर अपने एक भर्ती पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत नहीं। और आपको पता है कि रीट में जो सबसे नीचे जो थर्ड ग्रेड है उसमें 16 लाख अभ्यर्थी होते हैं और उसके 10% ही अपने कॉलेज लेक्चरर में 1,60,000 होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिधर नंबर्स गेम बहुत बड़ा होगा, जिधर नंबर्स ज़्यादा होंगे, लोग उसकी तरफ ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे, ज़्यादा जानकारी देंगे, क्योंकि उनको उनसे ज़्यादा कमाई के चांसेस रहते हैं। और आपको पता है कि मैंने शुरुआत से अब तक लगभग 1400 वीडियोस में कभी कमाई के लिए काम नहीं किया, कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, और अपनी खुशी के लिए करता हूँ। सच कहूँ तो अपनी खुशी से भी ज़्यादा आप जब मुझे कोई बात पूछते हो, मेरे अनुभव को महत्व देते हो, मेरी योग्यता, मेरी सर्विस को आप जो है एक तरीके से सम्मान देते हो, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैं आपको सारे कमेंट्स के रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि कुछ एक समय हो गया, 1 महीना, तो मैं सभी कमेंट्स के रिप्लाई तो नहीं कर पाता। जो भी 1 2 3 घंटे मुझे मिलते हैं तो उसमें मैं रिप्लाई करता हूँ। तो पहली बात तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि आप कोई भी वीडियो देखें थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि उसमें मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल पूछें आप प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक वो प्रश्न जिसका उत्तर मैंने वीडियो में ऑलरेडी दे रखा है, आप पूछते हो, मुझे जवाब तो देना पड़ता है, तो फिर वो समय उसमें चला जाता है जिसमें कोई नया ऐसा प्रश्न जो मैंने वीडियो में नहीं लिया है या वीडियो में जिसके बारे में मैंने बात नहीं की है वो रह जाता है। तो इससे उस अभ्यर्थी को नुकसान है जिसने वीडियो पूरा ऑल ओवर देखा है लेकिन फिर भी जो है उसकी जो शंका है उसका समाधान नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखो कि जो भी चीज़ देखो अच्छे से देखो। मैं अपना कोई वो वॉच टाइम या वो पैसा और वो सारी बातें नहीं कर रहा, आप जैसा ठीक लगे वैसा करें, लेकिन नहीं देखने से फिर नुकसान आखिरकार आपका ही हो रहा है। क्यों कई बार मुझे एक एक सप्ताह समय नहीं मिलता, तो फिर आप सोचो कि आपका वो क्वेश्चन जो आप अच्छे से वीडियो नहीं देखा उसके कारण क्वेश्चन पूछा, मैं जवाब नहीं दे पाया और आपने कोई गलत भर के भेज दिया, तो फिर बाद में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए सबसे पहली कोशिश यही करो कि आप अच्छे से देखो, फिर पूरा अच्छे से देख लिया, मैं तो कहूँ एक नहीं 2 बार देख लो, समझ आ जाए चीज़ें, तो फिर आप जो है दोबारा कमेंट करो। और अगर मेरा जो है लेट रिप्लाई आता है या नहीं आता है तो आप आरपीएससी हेल्पलाइन है वहाँ कॉल करके बिल्कुल पूछो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ऐसे करके चलिए, ऐसे यूं ही भोले बन के रह जाएंगे, ना समझ बन के रह जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। ये कॉलेज लेक्चरर है, तो बिल्कुल आप समझदारी से काम करें। पहला प्रश्न यही है कि दस्तावेज किस पते पर प्रेषित करने हैं, तो ये मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में बताया था और उसके बाद भी जो है आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मुझे वीडियो में अब बताना पड़ रहा है। देखिए, यही लिखोगे आप, आयोग कार्यालय का पता राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, घूघरा घाटी, जयपुर रोड, अजमेर, राजस्थान 345026। तो ये उधर के पिन कोड है। बहुत ईजी है, अब आरपीएससी लिखोगे, अजमेर लिखोगे तो समझ जाएगा पोस्टमैन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा अच्छे से ढंग से लिखने का तरीका है, भाई आगे वाला देखे तो भी समझ आए कि हाँ कोई कॉलेज लेक्चरर बनने की कोशिश कर रहा है। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और अगर हिंदी में लिखते हो ऑल ओवर तो सेम है और उसको लिखने का तरीका ये रहेगा, और यही मैं समझता हूँ कि सही तरीका है। और इसके बारे में मैंने आपको एक बार कम्युनिटी पोस्ट में बताया भी था, लेकिन आप शायद कम्युनिटी पोस्ट भी टाइम पे नहीं देखते। मैं पहले दिन में 10-15 डालता था तो वो आप देख नहीं पाते थे, अब 2 ही डालता हूँ, सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे, फिर भी आप उसको नहीं देखते। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है, उसके कारण क्या है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, भगवान ना करे, या फिर ऐसा उसमें कोई परेशानी हो जाए तो बाकी सारे सिलेक्ट होते चले जाएंगे, आप पीछे रहते चले जाओगे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए। ज़्यादा कोई इसमें वो नहीं है कि भाई वॉच टाइम बढ़ाओ या क्या बढ़ाओ, अब सब ईश्वर की मेहरबानी है, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसलिए आप जो है ध्यान से देखिए।
दूसरी बात कि अगर दस्तावेजों विस्तृत आवेदन प्रपत्र जो DAF है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें कोई कमी या त्रुटि रह जाए, कोई गलती हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आप ये प्रयास करें कि कोई गलती रहे नहीं। पहली बात ये है कि जो मैंने जैसे आपको बताया वैसे आप अच्छे से भर दें। कोई चीज़ नहीं आ रही है तो कमेंट करें। अगर मेरा कमेंट टाइम पे जो है रिप्लाई मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि समय जो है थोड़ा कम मिलता है, तो आप ये कोशिश करें RPSC हेल्पलाइन जो 01412635 200 है, और दूसरी है 01412635 212। ये दोनों में से कोई एक या जो भी आप ट्राई करना चाहो तो उस पर आप कॉल करके पूछ लीजिए कि सर जो है ये ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मेरिट क्रमांक वाला था तो ये कुछ ही, क्योंकि फॉर्म समय के साथ अपडेट होता है तो वो मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं था। तो एक दो क्वेश्चन आपके आए तो मैंने ये बोला कि आप हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछो, वो आपको सही मार्गदर्शन दे पाएंगे। देखो मेरा एक छोटा सा रूल रहता है कि मैं वही चीज़ बताता हूँ जो मुझे सही से पता है। बाकी कुछ चीज़ें देखो, हर एक टीचर ऐसा कोई सर्वज्ञानी शिक्षक नहीं होता, भले कॉलेज लेक्चरर, मैं तो यूनिवर्सिटी लेक्चरर है हमसे भी ऊपर, तो भी उसको हर एक बात पता हो वो संभव नहीं है। कहीं भी जाओ, भले कुलपति को ले लो, हर एक बात उससे मालूम हो ऐसा संभव नहीं है, चाहे कितना ही एक्सपीरियंस हो। समय के साथ कुछ चीज़ें बदलती है, वो उन्होंने नहीं भरा फॉर्म में, तो ये चीज़ें, तो इसीलिए मैं जो चीज़ एग्जैक्ट पता होती, सही से मुझे पता होती वही बताता हूँ। नहीं पता तो फिर हेल्पलाइन है, वहाँ आप कॉल करके पूछिए, खाली छोड़ो और पूछो, पूछ के फिर सही भरो। ऐसे नहीं खाली छोड़ के भेज दो फॉर्म, ऐसे नहीं हो। तो यही है। फिर उसके बाद अगर इन सब सावधानियों के बाद आपसे कोई गलती रह जाए तो क्या होता है, तो यही होता है कि आप जो है वो फॉर्म भेजोगे, उस फॉर्म में से भाई हाँ ये कमी है तुम्हारे, तो इसके बारे में एक PDF जारी किया जाएगा, एक प्रेस नोट ऑफिशियल वेबसाइट अपनी RPSC के उस पर आ जाएगा, और उसमें वो लिस्ट दी होगी कि भाई ये अभ्यर्थी है, ये रोल नंबर है, और इसके अंतर्गत इस जो है दस्तावेज की कमी है, भाई जाति प्रमाण पत्र पुराना है, या मूल निवास नहीं दिया है, या फिर वो अटेस्टेड नहीं किया है, जो भी कमी है वो वहाँ पर लिख देंगे। तो ये बाद में ऑप्शन रहता है। छोटी मोटी कमी के कारण आवेदन रद्द नहीं होता, ये आप ध्यान रखिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल गलती करते जाओ, यूं ही बस ऐसे ही भर के भेज दिया, पता है दोबारा मौका मिलेगा, उस चक्कर में नहीं रहना। दोबारा मौका तो मिलेगा, लेकिन RPSC कितना ढीला है वो आपको पता है, बहुत ही धीरे काम करता है। तो दूसरे लोग तो बन जाएंगे कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप रह जाओगे। तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप ये छोटी छोटी बातें जो वो ध्यान रखिएगा और गंभीरता से लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेट का परिणाम जारी नहीं किया गया है तो इस परिस्थिति में क्या करें। बिल्कुल भोले बच्चे जो हैं वो ये प्रश्न करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर्म को अच्छे से कैसे भरा वो वीडियो देखा ही नहीं। अगर देखा होता तो उसमें मैंने एग्जैक्ट बता रखा है कि आपको इस परिस्थिति में क्या करना है। देखो मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ, अब आ ही गए हैं तो चलो ये तो बता ही देते हैं, क्योंकि बहुत सारे 2-3 अभ्यर्थियों ने पूछा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा था, लेकिन मैंने जिनकी रिप्लाई किया उसमें 2-3 थे, मतलब 50 एक कमेंट ही मैं रिप्लाई कर पाया था, ज़्यादा समय मुझे मिला नहीं था लास्ट नाइट। तो देखो अपने जो मैंने फॉर्म आपको बताया था, DAF डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म विस्तृत आवेदन प्रपत्र, उसमें जो प्रपत्र संख्या 3 है, ये ऑप्शन दिए होते हैं, प्रपत्र 1, प्रपत्र 2 में वो सारी डिग्री डिप्लोमा की डिटेल्स हैं, और थर्ड में फिर जो आता है वो है शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र। इसमें क्या है कि आवेदन यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है या हो रहा है, तो उस संबंध में ये भरना है। मतलब क्या है, देखिए कि यदि शैक्षणिक न्यूनतम अर्हता मतलब PG फाइनल नहीं है, या फिर आपके जो है नेट क्लियर नहीं है, दो ही चीज़ें हैं, और तो फिर क्या हो सकता है इससे पीछे। तो इस स्थिति में आप क्या करोगे, अगर PG फाइनल नहीं है, भाई रेगुलर जा रहे हो या जो भी आपका प्रोसेस है, तो वो संस्था प्रधान होंगे, उनके साइन और सील होंगे, हाँ भाई यहाँ ये जो है PG फाइनल में पढ़ रहा है। दूसरी बात कि जो है नेट क्लियर नहीं है, तो उस संबंध में क्या है कि भाई संस्था प्रदान तो नेट का कोई होता नहीं, क्योंकि नेट कोई रेगुलर ऐसा कोर्स BEd की तरह MAd की तरह तो है नहीं, DLEd की तरह। तो फिर क्या करोगे, तो उस स्थिति में आप जो है राजपत्रित अधिकारी, चाहे वो कोई चिकित्सक हो, अपने जो होते हैं अपने ब्लॉक लेवल पे वगैरह, या BO हो, या फिर इसके अलावा कोई जैसे फर्स्ट ग्रेड परमानेंट लेक्चरर स्कूल या कॉलेज लेक्चरर जिनके पास साइन और सील की फैसिलिटी हो, साइन उनके खुद के, सील उनके जो कॉलेज या स्कूल की हो, या फिर ऐसे इस लेवल के जो भी अधिकारी, आपको पता ही है जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो ये चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उनसे आप जो है यहाँ पर साइन और सील करवा लेना, यानी कि अटेस्टेड करवा देना, और एक तरफ अपने हस्ताक्षर करने और लिखना, आपको प्रमाणित किया जाता है कि श्री, फिर यहाँ अपना नाम भरोगे, पुत्र श्री, पिता का नाम भरोगे, या पुत्री श्री जो भी है, निवासी, फिर जगह कहाँ के रहने वाले हो, जो कि
इस पद के विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक इस पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है। तो देखो यही है कि पद के लिए विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि, तो विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि में आप जो है वो डेट भर सकते हो, जो आपको पता है कि हाँ उस टाइम की जो डेट है तक इस पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है। तो अंतिम तिथि मतलब लास्ट डेट जो थी फॉर्म भरने की, वो आपको यहाँ ऐड करनी है। आगे लिखोगे इस पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता, तो यही लिखोगे पीजी फाइनल और नेट के अंतिम वर्ष में पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मिलित हो चुका। मतलब ये है कि भाई लास्ट डेट जो थी फॉर्म भरने की उस तक में वो सम्मिलित हो चुका है और जल्द ही जो है ये उसकी क्लियरेंस हो जाएगी। तो नीचे वो साइन और सील आप भर देना। और अधिक इस संबंध में जानकारी चाहिए तो फिर जैसे मैंने हेल्पलाइन अभी आपको बताई है, तो उस पर आप कॉल करके जो है पता कर सकते हो। नॉर्मली यही चीज़ें हैं, बाकी कोई ज़्यादा इसमें कोई वो अलग नहीं है। तो मैंने उस वीडियो में भी जो है आपको ये बताया था, लेकिन वही बात कि ध्यान से देखना है नहीं, अपने 50 मिनट का है कौन देखे, तो आराम से धीरे धीरे स्किप कर करके चले तो फिर कुछ चीज़ें मिस हो गई। देखो ऐसी महत्वपूर्ण बातों को कभी स्किप नहीं किया करते, क्योंकि बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जो इस संबंध में बात करेंगे, नहीं मतलब उनको आपसे। जब वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएं, फाइनल रिजल्ट आएगा तो बहुत सारे होंगे, ओहो आ गया, झूठे वीडियोस बनाएंगे या फिर आपको भ्रामक जानकारियाँ देंगे, खूब सारे होंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम होंगे जो आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे। क्योंकि बस यही है कि दुनिया में झूठ चलता है, ये कलयुग है ना, मारवाड़ी में हमारे कहते हैं कलयुग है, तो ये कलयुग जो है, कल युग जिसे आप कह दो, तो इसमें यही चीज़ें चलती हैं, झूठ ही चलता है, सच्चाई का कोई ज़माना नहीं है। और सच जो बोलता है तो भाई वो सबसे बड़ा दुश्मन कहलाता है। तो आप इन चीज़ों को तो है थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा। आगे बढ़िए। तो देखिए पिछले 5 दिनों से कोई परिणाम जारी नहीं हुआ है, तो इसमें क्या रीज़न हो गया। तो देखिए लास्ट जो परिणाम आया था इसका, वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 29 तारीख को था। 30, 31, 1, 2 और 3 नहीं 28 तारीख को था। 29, 30, 31 3 दिन, वो 1 और 2, अभी आज 3 तारीख है, तो ये 5 दिन हो गए। 5 दिनों से कोई रिजल्ट नहीं आया। तो जब 5 दिनों से कोई परिणाम नहीं आया है, तो इसके पीछे जो मैंने कल वाले आपको चलचित्र में भी बोला कि इसके पीछे एक जो पॉसिबली रीज़न है जो आरपीएससी लेके चल रही, वो यही है कि हमारे पास अध्यक्ष नहीं है। 2 दिन से नहीं था, अब तो कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया नया, तो अभी वो काम थोड़ा सा पटरी पे आ जाएगा। और एक देखो एक स्थायी अध्यक्ष होता है, जैसे पहले भूपेंद्र जी थे, तो वैसे जब चीज़ें होती हैं तो जो है काम तो तब भी थोड़ा तेज ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक उनके पास कोई कहने को चीज़ नहीं होती। वो कहते हैं ना बच्चे की बहाना, वो नहीं होता। लेकिन अब उनको मिल गया कि अध्यक्ष नहीं है, फिर अब कार्यवाहक अध्यक्ष है तो वो कहेंगे परमानेंट वाले अध्यक्ष नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, सरकार को सारा सब कुछ पता है, कितने रिटायर्ड आईएएस आईपीएस बैठे हुए हैं, उनको लगा दो इस पद पे, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, ऐसा तो उनको करना नहीं है, और बस यही रोना रोते रहना है कि बस अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, और अभ्यर्थी बस वेट करने वो कर रहे हैं, तो बस कर रहे हैं, अपने क्या जा रहा है उसमें। तो यही उनका जो है ढल रहा है। तो फिलहाल यही उनके पास रीज़न है, कहने की चीज़ है कि हमारे पास स्थायी अध्यक्ष नहीं है, अस्थायी अध्यक्ष अभी आए हैं, फिर हम जल्दी जो है परिणाम जारी करना शुरू करेंगे। तो अभी इसी कारण थोड़ा ढीला सा रवैया अपनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न भी है कि अभी तक कितने विषयों के परिणाम जारी हुए हैं। तो 5 ही विषयों के हुए हैं। एक तो अपने जो है सबसे पहले कृषि, और दूसरा जो अपने मैं कहूँ तो बॉटनी, फिलोसफी, केमिस्ट्री, होम साइंस, और होम साइंस में भी कौन सा जो अपने हैं दोस्तों, आपको पता ही अलग अलग पार्ट्स हैं, उसमें से एजुकेशन एक्सटेंशन जो है उसका रिजल्ट है। तो 5 ही रिजल्ट जारी हुए हैं, 26 लगभग अपने बाकी हैं। तो ऐसे करके सारी कहानी है। भूगोल, अपने हिंदी, इतिहास, इंग्लिश, राजनीति विज्ञान, संस्कृत वगैरह सब जो ये मेन सब्जेक्ट्स हैं, इन सब के रिज़ल्ट आने बाकी हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वेबसाइट देखते रहिए, नहीं तो फिर कोई भी अपडेट आएगी तो कम्युनिटी पोस्ट या फिर वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।